इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को गुड मॉर्निंग। आज अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यंजक पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषाएं और उससे संबंधित व्यंजक अपन ने पढ़ चुके हैं। अब हम दोनों में संबंध ज्ञात कर रहे हैं। प्रश्न ऐसे आएगा परीक्षा में कि दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्वों तथा अन्योन्य प्रेरकत्व में संबंध स्थापित कीजिए। हमारे पास दो कुंडली है, प्राथमिक कुंडली P और द्वितीय कुंडली S। प्राइमरी कॉइल का P आता है और सेकेंडरी कॉइल के लिए S आता है। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले प्राथमिक कुंडली ही लेकर चलेंगे केवल। पहले तो प्राथमिक कुंडली में हम I धारा प्रवाहित कर लेते हैं। ठीक है, मान लेंगे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N1 है, दोनों कुंडलियों की लंबाई L है और दोनों कुंडलियों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। थ्योरी आपको परीक्षा में इस प्रकार लिखनी पड़ेगी। चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल समझाने के लिए बनाया है। माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली P भी यहाँ अटैच कर सकते हो। प्राथमिक कुंडली P में फेरों की संख्या N1 है, इसकी लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है ना। फिर उसके बाद में प्राथमिक कुंडली में हम I धारा प्रवाहित करते हैं। प्राथमिक कुंडली में I धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हम जानते हैं कि जब भी हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और वो चुंबकीय क्षेत्र होता है धारावाही परिनलिका के भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0 ni और एकांक लंबाई के लिए अगर लिखा जाए तो μ0 ni/L लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम μ0 क्योंकि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 है इसलिए μ0 N1I/L लिख देंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर गुणित मीटर होता है। समीकरण नंबर 1 हम इसको दे देंगे। तो उत्पन्न हो गया। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, इस कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होगा, है ना। आगे इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्राथमिक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, प्राथमिक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 से दर्शाएंगे हम उसको। φ1 बराबर से सूत्र होता है B × A। B और A की जगह लिखेंगे प्रभावी क्षेत्रफल, या φ1 बराबरी से B और प्रभावी क्षेत्रफल। चूंकि प्राथमिक कुंडली में N1 फेर है तो इसलिए क्षेत्रफल N1A लिख देंगे, N1 गुना हो जाएगा। अगले स्टेप में B का मान रख दो अपन समीकरण 1 से μ0 N1I/L गुणित N1A। तो φ1 बराबर इसे हो जाएगा μ0 N1 दो बार है इसलिए N1² IA और अपॉन L। यह आया प्राथमिक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब हम स्वप्रेरकत्व φ1 आ गया। अब हम प्राथमिक कुंडली का स्वप्रेरकत्व निकालेंगे। तब प्राथमिक कुंडली का स्वप्रेरकत्व, प्राथमिक कुंडली का स्वप्रेरकत्व हम जानते हैं। स्वप्रेरकत्व ये वाला सूत्र L1 बराबरी से होता है φ/I, φ1/I। इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो L1 बराबरी से
अगर हम यहाँ पे φ1 का मान रख दे ये वाला और बट्टे में I लिख दे तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो L1 बराबर से I को छोड़ I कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा वाला लिख लेंगे μ0 N1 स्क्वायर A अपॉन L। यह आ गया प्राथमिक कुंडली का स्व प्रेरकत्व। इसको हम दे देते समीकरण नंबर 2। अब इसी प्रकार हम द्वितीयक कुंडली का स्व प्रेरकत्व भी लिख सकते हैं। तो उसको सीधे सीधे लिख देंगे। इसी प्रकार द्वितीयक कुंडली S का स्व प्रेरकत्व L2 से दर्शाएंगे उसको। L2 बराबर इसे इसी को देख के लिख लीजिए μ0 N2 स्क्वायर A बट्टा L, क्योंकि द्वितीय कुंडली में N2 फेरे है इसलिए N2 आ जाएगा। और इसको अगला समीकरण अपन अपनी इच्छा अनुसार दे देंगे, L2 आ गया। अब उसके बाद में ये तो अभी प्राथमिक कुंडली की बात हुई। अब अपन द्वितीय कुंडली को लाएंगे व्यंजक में। तो इस प्राथमिक कुंडली के आसपास चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण अब इस द्वितीय कुंडली से संबंधित फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसके लिए हम मान लेंगे यहाँ पर कि भाई दो कुंडलियाँ इस प्रकार हमने रखी है कि प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र जितना है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र द्वितीय कुंडली S से भी संबद्ध है। वास्तव में ऐसा नहीं होता, ये केवल आदर्श युग्मन वाली स्थिति में होता है। तो हम मान लेंगे कि प्राथमिक कुंडली से संबद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से भी संबंधित है। तो उसको अपन लिखते, इधर लिख रहे हैं हम ऊपर, माना प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र पूर्णतः द्वितीयक कुंडली S से संबद्ध है। द्वितीय कुंडली S से संबद्ध है, तब प्राथमिक कुंडली P में I धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली से संबद्ध फ्लक्स प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन को अपन फाई से दर्शाएंगे। सूत्र होता है B इंटू ए की जगह लिखेंगे प्रभावी क्षेत्रफल। द्वितीय कुंडली के लिए है फाई एस बराबर से चुंबकीय क्षेत्र अपन समीकरण 1 से लिख देंगे μ0 N1 I और बट्टे L, और यहाँ पर द्वितीय कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल आएगा N2 A, क्योंकि अब द्वितीय कुंडली की बात अपन कर रहे हैं। ये फाई एस का मान आ गया। फाई एस बराबर से अच्छे से लिख देते हैं μ0 N1 N2 I A बटे L, N1 N2 I A और बटे L आ जाएगा। फिर उसके बाद अब हम दोनों कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व लिखेंगे। अतः दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व M से दर्शाते। M बराबर से सूत्र होता है फाई एस बटा आई पी, आई लिख देंगे। फाई एस का मान यहाँ पे लिखा है और उसके बट्टे में आई है। फाई एस का मान लिख देते पर μ0 N1 N2 I A बट्टे L और बट्टे में I है ना। I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा वाला लिख देंगे, बचा वाला M बराबर इससे बच गया भाई μ0 N1 N2 A पर अपॉन L। समीकरण नंबर 3 यह आ गया दो कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व। अब इसके बाद
हम संबंध ज्ञात करना है, इसलिए रूट L1 और L2 का मान निकालेंगे। रूट L1 L2 चुकी करके चलेंगे। रूट L1 L2 बराबर से रूट L1 का मान समीकरण 1 से म्यू 0 N1 स्क्वायर A बटा L गुणित म्यू 0 N2 स्क्वायर A बटे L, ये हमने L2 का और L1 का मान रख दिया। अब उसके बाद जो दो बार है वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा, म्यू 0 दो बार है, ए बाहर आ जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कटेगा, N1 भी बाहर आ जाएगा, ए भी दो बार है, N2 भी दो बार है, तो ये बाहर आ जाएगा। रूट L1 L2 के बराबर हम चल रहे हैं। रूट L1 L2 बराबर ये वाला जो मान है समीकरण नंबर 3 से आप देखिए ये m के बराबर है, तो इसकी जगह हम m लिख देंगे, तो ये आ जाएगा m बराबर से रूट L1 इंटू L2। ये जो आया यही अन्योन्य प्रेरकत्व और स्व प्रेरकत्व में क्या है संबंध है, m बराबर से रूट L1 L2। ठीक है, अब ये केवल आदर्श परिस्थिति में, आदर्श परिस्थिति में मतलब यहाँ हमने माना है कि प्राथमिक कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पूर्णतः द्वितीयक कुंडली से संबद्ध है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। मतलब प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक कुंडली से पूर्णतः संबद्ध नहीं होता है। तो ये जो सूत्र है वो इस प्रकार लिखा जाता है, m बराबर से k इंटू रूट L1 इंटू L2। व्यवहारिक परिस्थिति में यहाँ पे जो k आया है इसको k को हम युग्मनक नियतांक कहते हैं, k को युग्मन नियतांक कहते हैं, और इस k का मान हमेशा 1 से कम होता है। केवल आदर्श युग्मन के लिए ही k का मान 1 होता है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई होंगी। व्यवहार में इस प्रकार हम लिखते हैं, जहाँ k एक नियतांक है इसको युग्मन नियतांक कहते हैं, और इसका व्यवहार में मान हमेशा 1 से कम होता है। केवल आदर्श परिस्थिति, आदर्श परिस्थिति मतलब जब प्राथमिक कुंडली का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र द्वितीय कुंडली से संबद्ध होता है तब ही k का मान 1 होता है। ठीक है, परीक्षा में आप यहाँ तक लिखेंगे, ये वाला आप ये नहीं भी लिखे तो भी चलता है। तो इस प्रकार ये दो कुंडलियों के स्व प्रेरकत्वों तथा अन्योन्य प्रेरकत्वों के बीच में संबंध है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।